दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक बार उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वह गांव के महाजन के पास गया। महाजन भला आदमी था, उसे दया आ गई और उसने किसान को 1000 रुपए दे दिया। किसान ने महाजन को रुपए लौटाने के लिए 1 साल का वक्त मांगा। महाजन ने किसान की बात मान लिया और उसे रुपए देकर के विदा कर दिया। परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी किसान महाजन के पैसे नहीं लौटा सका। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। आखिरकार महाजन को मजबूर होकर उस किसान के घर पर जाना पड़ा, लेकिन वह किसान उसे नहीं मिला। किंतु किसान की छोटी लड़की वहां बैठी थी। महाजन ने उसी से पूछा कि बेटी, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी देवताओं का पानी रोकने गए हैं। महाजन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। महाजन की बात समझ में नहीं आई और उसने फिर आगे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। महाजन लड़की की उलूल जुलूल बातों से खींच गया। उसने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। महाजन समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। महाजन ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का आपको मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? महाजन के मन में सारी बातों को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। महाजन समझ गया कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, किंतु उसके लिए 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की ने कहा, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं बता सकती। कृपा करके आप कल आएं, कल मैं जरूर आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। महाजन अगले दिन फिर किसान के घर पहुंचा। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह किसान, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। महाजन को देखते ही लड़की ने पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? महाजन बोला, हाँ मुझे याद है। अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी आसमान का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा ऋतु आने वाली है और हमारे घर की छत से पानी टपकता रहता है। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। अब वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोगों तो यही मानते हैं कि आसमान में देवता बसते हैं। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे बेर के कांटे काटने गए थे। अगर कोई भी बेर के कांटे काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंच आ जाएंगी। महाजन उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का क्या मतलब था बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर के दाल को पीसने अर्थात उसे 1 का 2 करने गई है। अगर खड़ी दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रही थी। उसमें 1 चावल देखकर ही मैं जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। महाजन सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर उसने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की ने हंसकर कहा, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो चावल गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर डांटती। फिर घर में कल कोई था नहीं। अगर मैं बताती कि आपने इनका सारा कर्जा माफ कर दिया है
तो ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने इनका सारा कर्जा माफ कर दिया है, इन्हें विश्वास हो जाएगा। महाजन लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल करके उस लड़की को देते हुए कहा कि बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ, अब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रह सकते हो। अगर फिर जीवन में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना संकोच के आकर के मुझसे कहना। इतना कहकर महाजन लड़की को आशीर्वाद देकर के अपने घर को वापस चला गया। लड़की के परिवार वालों ने, लड़की के माता पिता भाई बहन ने उस लड़की को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।